से ही शेर की बहन को मालूम होता है कि उसका शौहर घर की नौकरानी के पीछे लगा हुआ है और उसी से शादी करना चाहता है। मैं उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। तो वो इस परेशानी में मुब्तला होते-होते मज़ीद परेशानियों का शिकार होती चली जाती है और वो इसी दौरान जब सीढ़ियों से उतरने लगती है तो वहाँ सीढ़ियों से पाँव फिसल कर गिर जाती है। अभी उसे ये मालूम नहीं होता कि हकीकत में उसका शौहर वाक़ई अपने घर की नौकरानी से शादी कर रहा है। अभी सिर्फ वो वहमो-गुमान में होती है। जैसे ही वो अपनी वालिदा से ये बात डिस्कस करती है तो उसकी वालिदा कहने लगती हैं कि बेटा ये तुम्हारा वहम है। वो सिर्फ इस घर की नौकरानी है, कभी भी वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती इस घर में। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ये सिर्फ उसका ख्याल ही नहीं होता बल्कि ये हकीकत में बदल चुका होता है। उसका शौहर हकीकत में अपनी नौकरानी से शादी कर रहा होता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जैसे कि आप देख रहे हैं कि शेर का बहनोई शेर के चचा से कहने लगता है कि आखिरकार हम शेर को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब, अब शेर हमारा मुकाबला करने में नाकाम हो चुका है। जैसे कि आपने पहले देखा कि फजर जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी चची खुशी से उसका इस्तकबाल करती है और उसके साथ बैठकर गपशप करते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा जिसने तुम्हारा हाथ मांगा है उसका हाथ थामने की कोशिश करो। शेर की तरफ इशारा करते हुए फजर को समझाती है कि जो हाथ बढ़ाए खड़ा है उसे जल्द अज जल्द थाम लो। दूसरी जानिब नाजरीन, आपको ये बताते चले कि फजर की फूफो की सबसे बड़ी बेचैनी की वजह ये होती है कि जब काका साहब ने अपनी सारी जायदाद का मालिक अपने पोते को बनाया होता है तो फूफो से ये सारी बातें हजम नहीं हो रही होती। वो यही सोचने लगती है कि काका साहब की सारी जायदाद का मालिक मेरे अलावा कोई और ही क्यों बने। बहरहाल ये सब करने के बाद वो काका साहब की खिदमत में लापरवाही का बर्ताव करते हुए एक रात काका साहब सोते हैं कि सुबह वो जगाने के लिए आती है तो काका साहब नहीं जागते। अल्लाह जाने अब उनकी तबीयत खराब होती है या फिर वो हमेशा की नींद सो चुके होते हैं। सो व्यूअर्स, आप अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि काका साहब अब इस दुनिया में रहते हैं कि नहीं।